everyone, this is खुशबू अगेन एंड वेलकम बैक टू केसी अपडेट्स। तो आज की अपडेट हमारी है बजट के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 का बजट अनाउंस हो चुका था और अब सबको अप्लाई किया जा रहा है, जितनी भी स्कीम्स थी, जितनी भी योजनाएं थी। तो एक स्कीम जिसका नाम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023 है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन अवर वीडियो विदाउट एनी डिले। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है? इट्स अ वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 years। तो इसका टेन्योर कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है तब से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2025। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ यू आर सपोज टू गो टू अप्लाई, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्यों ही जाओगे। चलिए, फीचर्स सबसे पहला क्या? एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं नहीं। चलिए, इफ़ यू आर अ वुमेन यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर गार्जियन ऑफ ए यंग गर्ल चाइल्ड यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर गार्जियन ऑफ ए अनमैरिड गर्ल यू आर एलिजिबल। तो गार्जियन हो या फिर खुद वो वुमेन हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, अदरवाइज देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट। डिपॉजिट लिमिट्स की बात कर लें, मिनिमम आपका 1000 तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम आपकी लिमिट है 2 लाख। ओके, नाउ अब आपको अगर मल्टीपल अकाउंट्स खोलना है विद द सेम अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है ना, आपने एक अकाउंट खोल लिया और आपको अदर अकाउंट भी कोई खोलना है तो वो भी आप कर सकते हो, ये फैसिलिटी आपको वो दे रहे हैं। बस इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है आपका 3 मंथ्स का गैप तो होना ही चाहिए, है ना। आप वीक टू वीक और नेक्स्ट मंथ ही नहीं कर सकते, आपको 3 मंथ्स का गैप देना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन इज़ कि आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट का ध्यान रखना पड़ेगा। उन सबको मिलाकर इन टोटल ही आपका मिनिमम होगा और मैक्स होगा, मतलब उन सब अकाउंट्स को मिलाकर के भी आपका मैक्स भी होना चाहिए अमाउंट और मिनिमम भी होना चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी की, तो 2 years में जाकर के ये मैच्योर होगी, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। विड्रॉल की बात कर लें तो अब होता क्या है ना, इन केस आपको इमरजेंसी आ गई कोई, तो उस केस में आपको पैसा निकालना पड़ सकता है। इमरजेंसी आ गई या फॉर वॉट एवर रीजन्स आपको वो पैसा निकालना है, तो हमें क्या सरकार उसके लिए फैसिलिटी देती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको सिर्फ अब आफ्टर 1 year ही निकाल सकते हो, पहली बात तो उसमें भी आप 40% निकाल सकते हो जो पैसा आपने जमा किया है उसका, ठीक है। ये आपकी विड्रॉल हो गया। फिर आपके टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं कि टैक्स का क्या पैटर्न रहेगा, टैक्स जो कटता है उसका। बाकी अगर आगे के ईयर्स में, इन अपकमिंग 2 years वो कुछ बताएं तो एक दूसरी बात है, बट अभी तक इसका इस स्कीम में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। यस, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यहीं से आपको आपका बेनिफिट पता लगेगा। जो इसका इंटरेस्ट रेट है जो कि क्वार्टरली ही लगेगा, 7.5% पर एनम, है ना। और ये मोर देन एफडी है, जो हम लोग अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उससे ज़्यादा है, और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि आपका इसमें, चलिए हम बेनिफिट्स में डिस्कस कर लेंगे उसको। उसके बाद अगर हम प्री मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। आप जब भी कहीं पर अपना डिपॉजिट डालते हैं किसी स्कीम में, तो मैच्योरिटी के अलावा प्री मैच्योरिटी के लिए अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको देखना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप बिना किसी रीज़न के उसको प्री मैच्योर करा रहे हैं, है ना, तो आप आफ्टर 6 months ही करा सकते हैं, पहली बात। फिर उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5.5% का इंटरेस्ट लगकर वो अमाउंट, वो रिटर्न आपको दिया जाएगा, ना कि 7.5%। तो आपका 2% जो है वो लेस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, आप कब करा सकते हो उसको प्री मैच्योर? ऑन डेथ, है ना, इफ़ अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है। थर्ड इज़ आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई है। और लास्ट इज़ कि अगर जिसका अकाउंट है उसके ही किसी गार्जियन की डेथ हो गई है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें अकाउंट ओपन कैसे करना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है? एक तो आप
आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जिसे आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, जैसे आप नॉर्मली एफडीज़ वगैरह में करते हैं। तो ये फॉर्म या तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस जो हमारा है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उसको फिल कर लीजिए, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस जाइए अपने ब्रांच में और आप उसको ले आइए, फिर आप उसको फिलअप कर देंगे। उसमें जो भी नेसेसरी डिटेल्स है, नॉमिनेशन, उसमें कई सारे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे जिन्हें आपको फिलअप करना है। वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप जाएंगे अपने पोस्ट ऑफिस और उनको वो फॉर्म सबमिट करेंगे अलोंग विद सम डॉक्यूमेंट्स, जिनको हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लेकर जाएंगे, फिर आपको लगेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपकी कौन कौन से, पैन हो गया, आधार हो गया, है ना, और केवाईसी फॉर्म फॉर न्यू अकाउंट होल्डर, एक अदर फॉर्म भी केवाईसी का आपको भरना पड़ेगा क्योंकि ये नया अकाउंट है इस वजह से। फिर उसके बाद आपका जो भी चेक या पेन स्लिप होगी, जो भी आपका अमाउंट है वो तो आप दोगे ही, चाहे आप चेक की फॉर्म में दो या फिर आप अपना कैश जो उसकी स्लिप है उसको दो, ठीक है ना। उसके बाद आप जब इसको सबमिट कर देंगे, फिर आपको मिलेगा ये महिला सम्मान सेविंग जो स्कीम है, इसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि ऐसे करके आपने इसको बनवाया है, और आपकी ही ब्रांच से मिलेगा आपको। इसे भी ऑनलाइन समझने की भूल मत करना कि आपको ये ऑनलाइन मिलने वाला है। इन केस वो आपको ना दो तो आप उनसे मांग लीजिए, गलती हो सकती है, बट ये आपको वहीं से मिलने वाला है। तो ये तो हमारे हो गए फीचर सबसे मेन। उसके बाद सबसे बड़ा फीचर कह लीजिए या फिर क्यों ही आप अप्लाई करोगे, वो सबसे ज़रूरी है, तो वो है आपका बेनिफिट। आपको इस स्कीम से एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है ना। तो देखिए, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि इसकी जो इंटरेस्ट रेट है ना, वही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखिए 7.5% इसका इंटरेस्ट रेट रहता है, जो कि एफडी से ज़्यादा ही है। उसमें 6, 6.5 या 6.25 ही रहता है, बट इसमें आपका रहता है 7.5%। तो अगर आपने मैक्सिमम 2 लाख भी इन्वेस्ट किया है तो आपका बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपको कितना मिल जाएगा, 2,31,125। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इतना है उससे आपको ये 31,125 बढ़ के ही मिलेगा, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है जब आप कोई भी एफडी कराते हैं उससे। सो दिस वाज ऑल अबाउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023 MSSCS. So let's meet in our next video. Thank you so much for listening. Bye bye.